Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 2 unit number 2, that is about number operations, and our topic is addition of one digit number and two digit number with carrying. तो आज हम सीखेंगे कि वन डिजिट नंबर को टू डिजिट नंबर में कैसे ऐड करते हैं विद कैरिंग। अब विद कैरिंग का आपको बच्चों याद होगा, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। विद कैरिंग का मतलब होता है कि जब आप कोई से दो नंबर्स को ऐड करें, कोई से दो नंबर्स को आपने ऐड किया है, ये देखें 8 + 9 ही है, अगर इनको आप ऐड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 और इनको ज्वाइंटली काउंट कर लें, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गया, तो 17 का लगेगा 7। ये देखो दो वन डिजिट नंबर को ऐड किया, आंसर आया है टू डिजिट नंबर 17 आया ना। तो इस केस में इसका जो पहले वाला नंबर होता है वो इधर लग जाता है और ये जो 1 होता है ये आगे हम कैरी कर लेते हैं। बात समझ आ गई आपको? इसका मतलब होता है एडिशन विद कैरिंग। अच्छा, अब इस एग्जांपल में से कैसे यूज किया गया है? राशिद हैज 18 कॉइन्स, राशिद के पास 18 सिक्के थे। सुबहान हैज 9 कॉइन्स, सुबहान के पास 9 सिक्के हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, तो अब आपने इधर बताना है कि उनके पास टोटल कितने कॉइन्स हैं। तो क्या करेंगे, राशिद के पास जितने सिक्के हैं वो लिख लिए, सुबहान के पास जितने सिक्के हैं वो लिख लिए। ठीक है, अब ये टेंस वंस में लिखने का मकसद ये होता है कि आपको इनको सोल्व करने में जरा आसानी हो जाए। पहला स्टेप आपको पता होता है, वंस में वंस ऐड होते हैं। ठीक है, वंस में वंस ऐड होता है। लो जी, 8 और 9 हमने ऐड करके देखा, ये मैंने आपको इधर भी ऐड करके दिया था, तो हमारे पास आंसर क्या आया था? जब हमने 8 और 9 ऐड किया था आंसर आया था 17। और ये क्योंकि टू डिजिट नंबर है, 17 का मतलब है 1 10 मिलेगा इसमें और 7 वंस मिलेंगे, तो ये 17 बन जाएगा। तो इसमें सूरत में हम क्या करते थे कि ये जो 7 वाला होता है ये पहले कॉलम में रहने देते हैं और जो इसके साथ वाला 1 होता है उसको हम कैरी कर लेते हैं टेंस वाले कॉलम में। क्लियर है? अब जब आपने वन डिजिट नंबर की एडिशन सीखी थी तो उस सूरत में इधर हमारे पास कोई भी नंबर नहीं होता था, जैसा इस केस में अब 1 है। पहले जब आपने जो पिछले लेक्चर में आपने सीखा था ना वन डिजिट की एडिशन, उसमें यहां पर कोई नंबर नहीं था, तो इसलिए हम इसे एज इट इज ले आते थे। लेकिन अब इधर नंबर मौजूद है तो हमें दूसरा स्टेप भी करने पड़ेगा, जो कि है ऐड टेंस। इस सूरत में 1 जो 10 था वो कैरी वाला हो गया और ये 1 ऑलरेडी उधर मौजूद था, तो 1 और 1 मिलकर क्या हो गया? 2। क्लियर है? तो इसका मतलब है सो दे हैव 27 कॉइन्स, तो उनके पास कितने कॉइन्स हो गए? 27 कॉइन्स। क्लियर है? ओके, अब ये छोटी सी एक्टिविटी दी गई है आपको, टेक अ नंबर डाई एंड अ ब्लैंक पेपर। आपने क्या करना है, ये लूडो वाला दाना नजर आ रहा है, आपने एक ये ले लेना है और एक व्हाइट पेपर ले लेना है। रोल इट ट्वाइस टू गेट 2 नंबर्स, राइट दीज नंबर्स ऑन द पेपर एंड ऐड दीज नंबर्स। करना क्या है, आपने ये लूडो वाला जो दाना नजर आ रहा है ना, इसको रोल करना है। इसको रोल किया, आपके पास फर्ज करें जी नंबर 6 डॉट्स आ गए ना, 1 2 3 4 5 6, तो आपने इधर 6 लिख लेना। फिर एक दफा रोल करना है, वो फर्ज करो आपके पास 5 आ गए, तो आपने क्या करना है, डॉट्स काउंट करके उनको लिख लेना और फिर आपने उनको ऐड करना है। इस तरीके से आपने 2-3 दफा ये प्रैक्टिस करनी है। जितने डॉट्स आए वो आपने ऊपर लिखने हैं, फिर दूसरी दफा, और फिर उन दोनों को ऐड करके उनका टोटल लिखना है नीचे। बात समझ आ रही है? तो ये इस एक्टिविटी से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी तरीके से हम एडिशन ऑफ टू डिजिट नंबर विद टू डिजिट नंबर भी कर सकते हैं विद कैरिंग। तो अगर आपके पास कोई नंबर आ जाता है जो 2 डिजिट है और आपने उसे 2 डिजिट में ही ऐड करना है, यूज क्या करते हुए? विद कैरिंग। इस केस में आपने किस तरीके से करना है, सबसे पहले आपने उसे वर्टिकली लिख लेना, यानी ये देखो टेबल की फॉर्म में हमने टेंस वंस की शक्ल में लिख दिया। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वंस में वंस ऐड होते हैं, ये आपने याद रखना है। 2 + 9, तो आपने काउंट करना है 2 + 9 कितना होगा? 9 10 11। इसका मतलब है जब आपने इनको ऐड किया आंसर आया 11। अब इसका एक वन जो है वो आपको पता है वंस को शो कर रहा है, दूसरा टेंस को, तो लिहाजा ये जो वंस वाला है ये तो वंस वाले कॉलम में रहेगा, लेकिन ये जो टेंस वाला 1 है ये हम कैरी कर लिया करेंगे, टेंस वाले कॉलम में से ले जाएंगे। बात समझ आ रही है? अब इस केस में क्या होगा, जब आप इनको ऐड करेंगे तो जब 8 + 3 ऐड होगा तो उसमें ये वाला कैरिंग वाला 1 भी ऐड होगा, जैसा कि ये आपको एक्सप्लेन करके दिया गया। 8 10 3 10 और ये 1 जो आपने कैरी किया हुआ था। इसका मतलब है 8 9 10 11 और ये 1 मिलकर कितना हो गया? 12। लेकिन अब ये फिर 2 डिजिट नंबर आंसर आ गया, तो जब हमारे पास ये 12 टेंस की फॉर्म में आया ना, इसका मतलब है ये 1 जो है
ये 100 को शो करेगा। ये 1 जो है यानी 10 प्लस 2 करें तो 12 होता है ना। अब 10 टेंस की बात करेंगे तो ये 10 टेंस नहीं बल्कि 100 बन जाएगा। इसको समझने के लिए आप यूं समझ सकते हैं कि अगर आपके पास 100 का नोट है तो उसके 10-10 वाले कितने नोट आएंगे? ऑब्वियसली 10 नोट्स आएंगे ना। तो वो 10 नोट्स किसके इक्वल होंगे? 1 नोट ऑफ 100। यही इधर हमने किया है। तो फिर ये जो 1 होगा वो हम ये 100 वाले कॉलम में कैरी कर लेंगे, और अब 100 वाले कॉलम में कोई भी नंबर नहीं था, लिहाजा ये 1 एज इट इज आ गया। तो पता चला कि 82 एंड 39 का जो सम है वो क्या होगा? 121। क्लियर है? अब इसी से रिलेटेड हमारे पास प्रैक्टिस सेक्शन 2C है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवाऊंगा। इससे पहले मैं आपको ये फन विद एडिशन की छोटी सी एक्टिविटी है ये समझा दूं। आपने क्या करना है, आपने शॉप पे जाना है, उधर से स्लाइस पैक, आजकल आपको पता है ब्रेड मिल जाती है जिसमें 4 पीसीज होते हैं, आपने उसका रेट पता करना है भाई वो कितने की है। फिर आपने एक अंडे का रेट पता करना है वो कितने के, फिर आप ने उनको ऐड करने की कोशिश करनी है, दोनों प्राइसेस को ऐड करना है और बताना है कि आपने अगर एक 1 पैक ऑफ स्लाइस ब्रेड लेना हो और साथ में एक अंडा लेना हो तो आपको शॉपकीपर को कितने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो कर लेंगे। खैर मैं स्टार्ट करता हूं जी। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। अब आप इन्हें ऐड करना चाह रहे हैं जी, 78 और 35 को ऐड करना है। करना क्या है, वंस में हमेशा वंस ऐड होंगे। 8 प्लस 5 करो जी, 8, आगे 5 अपने फिंगर टिप पे काउंट करो, 9, 10, 11, 12, 13। अब 8 प्लस 5 करने से आंसर क्या आया? 13, यानी 2 डिजिट आंसर आया। तो इसका जो पहले वाला डिजिट होगा वो वंस के कॉलम में आ जाएगा और जो दूसरे वाला डिजिट होगा वो अगले कॉलम में कैरी हो जाएगा। ठीक है, अब 7 और 3 को ऐड करें। चलो फिंगर टिप पे काउंट करो, 7, 7 के बाद 3 फिंगर टिप और काउंट कर लो, 7, 8, 9, 10। अब ये 10 था लेकिन ये 1 भी तो इसमें ऐड होना ना, तो 10 प्लस 1 किया तो 11। अब ये फिर 2 डिजिट नंबर आंसर आ गया। तो इस केस में आपने क्या करना है, ये वाला 1 तो 10s वाले कॉलम में रहेगा लेकिन ये वाला 1 अगले 100 में कैरी कर लेंगे। अब इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं था तो लिहाजा इसने किसी के साथ नहीं ऐड होना, ये 1 एज इट इज आंसर आ जाएगा। और जब दो नंबर्स को ऐड करें तो जो आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सम कहते हैं। पार्ट बी देख लेते हैं। 2 प्लस 9, जल्दी से काउंट करो फिंगर टिप पर, 2 है और 9 है, 9, 11। ठीक है, 9 प्लस 2 करोगे तो क्या आ जाएगा? 11। 11 का 1 इधर लग जाएगा और 1 आगे कैरी कर लेंगे। 6 प्लस 5 किया, फिंगर टिप पे काउंट करें, क्या आंसर आएगा? 11, 1 इसमें ऐड किया तो हो गया 12, 12 का लगेगा 2 और 1 आगे कैरी। अब इधर कोई भी नंबर नहीं था तो ये 1 एज इट इज आ जाएगा। अब पार्ट सी, पार्ट डी इसी तरीके से आप लोग कर लेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सारे इसी से रिलेटेड है। पार्ट ई में देखें, अब इसमें जब आपने 1s ऐड करने की कोशिश की तो 0 में 9 ऐड किया। तो मैंने आपको बताया हुआ है, आपने पिछले लेक्चर्स में इस मैंने डिटेल गुफ्तगू की थी कि किसी भी नंबर में जब 0 ऐड करते हैं या 0 में कोई नंबर ऐड करते हैं तो वही नंबर हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, तो 0 प्लस 9 मीन्स 9। अब 8 प्लस 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 11। 11 का ये जो 1 है वो तो इधर लग जाएगा लेकिन ये वाला लेफ्ट साइड वाला 1 है उसके लिए आप क्या करोगे, इसे 100s वाले कॉलम में कैरी कर लोगे। अब इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं था तो ये एज इट इज 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और एक और बात याद रख लें, जब नीचे कोई भी नंबर नहीं होता उसका मतलब 0, और 0 में कोई भी नंबर ऐड करें तो वही नंबर आता है, इसलिए हम वही नंबर एज इट इज नीचे ले आते हैं। क्लियर है मेरी बात? अब ये जो बकाया क्वेश्चंस रह गए आप बआसानी कर लेंगे। तो फिर बच्चों ये थी एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर विद 2 डिजिट नंबर विद कैरिंग। क्लियर है? कैरिंग का कॉन्सेप्ट भी मैंने सारा समझा दिया। अब ये जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं आपने इनको लाजमी सॉल्व करना है और अपने टीचर्स को चेक भी करवाना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।